हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो जैसे आप सब जानते हैं कि आने वाला टाइम है ईवी का, तो इसी में भाई आपके लिए ई विटारा के अंदर अब आपको बताने वाला हूँ बैस की पूरी स्कीम। तो इसमें क्या होता है, बैस मतलब बैटरी एज ए एडिशनल सर्विस आप ले सकते हो। इसके ज़रिए क्या होता है, जो गाड़ी की अपफ्रंट कॉस्ट होती है ना, जो बैटरी के साथ इंक्लूड होके वो आपकी रिड्यूस हो जाती है। तो इस वीडियो में आपकी पूरी डिटेल उसकी दूंगा और बाकी ये चीज़ बता दूंगा कि कंपनी ने ई विटारा को ना, जो इसका प्राइस है ना बैस के साथ, आपका उस जगह रख दिया जहाँ पे आपकी ग्रैंड विटारा की पेट्रोल और विक्टोरिस आती है। तो यहाँ भी आपको एक कंपैरिजन बता दूंगा। सबसे पहले डेल्टा की जो 49 किलोवाट बेस मॉडल आती है, तो उसकी कॉस्ट पड़ती है आपकी 15,99,000 रुपये की एक्स शोरूम। बट बैस के साथ वही कॉस्ट आपकी पड़ती है 10,99,000 रुपये की, जिसमें आपकी मतलब जो बचत होती है ना, मतलब सीधा आपको जो सेव करता है 5 लाख रुपए, उस टाइम एट ए टाइम सेव कर रहा है। अब इसी में जैसे मैंने अल्फ़ा का आपको रिव्यू दिखाया, अल्फ़ा की अगर बात करूँ, अल्फ़ा में आपकी जो अपफ्रंट कॉस्ट है वो 19,79,000 की है। बट अगर बैस के साथ जाते हैं तो आप 14,29,000 रुपये की कॉस्ट पड़ती है आपको। तो आपकी जो अपफ्रंट कॉस्ट सेव होती है 5,50,000 रुपये की। मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगा अल्फ़ा के बारे में, क्योंकि अल्फ़ा का रिव्यू दिया था, तो 5,50,000 रुपये की कॉस्ट आपको बताया था। तो इसमें क्या होता है, बैस में एक तो आप गाड़ी की अपफ्रंट कीमत जो है आप पे करते हो, तो उसको आप फाइनेंस करा सकते हो, और ऐसी आपकी बैटरी है ना, वो भी आपकी फाइनेंस होती है। तो वो पूरी आपकी जो है जीपीएस से ट्रैक होती है, पूरी डिटेल्स होती है कि कितने किलोमीटर महीने की चली है, उतना आपका बिलिंग जनरेट होता है। अब इसके साथ जो अल्फ़ा के अगर 61 किलोवाट लेते हैं ना, तो ₹4.39 पर किलोमीटर आपको जो है गाड़ी चार्ज करेगी। मतलब ये आपकी कीमत होगी। बस इसमें आपको क्या होगा, जो दिन की आपकी 60 किलोमीटर की रनिंग फिक्स है, मतलब आपको महीने की 1800 किलोमीटर की गाड़ी यूज़ करनी है। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ, 1800 किलोमीटर आप चला रहे हो महीने की, 4.39 के हिसाब से 7,902 रुपये की कॉस्ट आती है आपकी महीने की। तो ये कॉस्ट आपकी, अगर जैसे गाड़ी आप फाइनेंस करा रहे हैं या फिर पेड कर रहे हैं, ये आपकी उसके अलावा मंथली कॉस्ट जाएगी। तो ये तो आपकी फ़िक्स है। तो इसकी अगर 1 साल की बात करूँ तो 94,824 रुपये आपकी कॉस्ट होगी खाली बैटरी की। और वहीं अगर 5 साल की बात करूँ, 4,74,120 रुपये कॉस्ट होगी। तो ये 7,902 रुपये तो आपकी कॉस्ट आएगी। आपको मंथली जितनी गाड़ी यूज़ करनी है उसके अलावा ये कॉस्ट आपकी आएगी। इसमें कोई चार्जिंग का पैसा इंक्लूड नहीं है, ये सिर्फ आपकी बैटरी कॉस्ट है। बैस बस ये करता है कि भाई आपकी गाड़ी की जो कीमत होती है, उसके अलावा जो बैटरी वगैरह कीमत होती है उसको वो अलग कर देता है, जिससे क्या है आपकी पॉकेट फ्रेंडली चीज़ें हो जाती है। भाई आपको मेरे को 6-7 लाख रुपए एक साथ नहीं देना, 5-5.5 लाख रुपए, तो मेरा ये सेव होके मैं उसको मंथली पे कर सकता हूँ, जिस हिसाब से मैं गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा, जैसे सब्सक्रिप्शन मॉडल्स होते हैं ना, उसी बेस पे ये मॉडल्स होते हैं। तो 1800 किलोमीटर आपको महीने चलानी है गाड़ी। अब बैटरी की बात करूँ, बैटरी की जो आती है वारंटी 8 साल 1,60,000 किलोमीटर की कंपनी आपको वारंटी देती है स्टैंडर्ड। और जो गाड़ी की वारंटी आती है 3 साल की आती है। बट आप इसको एक्सटेंड करा सकते हो, जो कि आपका 5 साल और हो जाएगा, तो आप गाड़ी की भी 8 साल की वारंटी टोटल करा सकते हो। अब इसमें कंपनी आपको एक चीज़ देती है, कॉम्प्लीमेंट्री आपको होम चार्जर दे देती है और इंस्टॉलेशन दे देती है। अब इससे क्या है, ये आपका 7.5 किलोवाट का चार्जर होता है, जो आप अपने घर पे लगा सकते हो, जो कि आपकी गाड़ी 0 से 100% पूरे 9 घंटे में चार्ज कर देता है। तो 61 किलोवाट की आपकी बैटरी है, 7.5 किलोवाट का चार्जर है, तो उस हिसाब से आप लगा लो 0-100% ये 9 घंटे के राउंड में पूरे चार्ज कर देता है। तो वहीं अगर आप बाहर चार्ज कराते हैं, जैसे आपके डीसी चार्जर होते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा किलोवाट के होते हैं, 100 किलोवाट, 180 किलोवाट। तो ये हर जगह के अलग अलग हैं और इनके रेट्स भी अलग अलग होते हैं। कोई 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये तक जाते हैं। तो इस हिसाब से रेट वेरी करते हैं हर अलग अलग जगह के। तो डीसी चार्जर आपके 10 से 80% जो गाड़ी चार्ज कर देगा 45 मिनट में कर देगा। मतलब 10 to 80% तक गाड़ी आपकी सिर्फ 45 मिनट में चार्ज हो जाएगी। तो आप दोबारा कहीं भी जाने के लिए रेडी होंगे। और बाकी अगर 60 पर, एक कंपनी ने एक स्कीम और दे रखी है कि 60% बायबैक कर लेगी कंपनी अगर आप गाड़ी रिटर्न करते हैं। बट इसके लिए आपको मतलब स्कीम पहले लेनी पड़ेगी और कंपनी को पहले इंटीमेशन करना पड़ेगा। तो इसके साथ 3 साल के बाद आप इसको बायबैक कर सकते हैं, मतलब 3 साल 45,000 किलोमीटर तक आप इसको बायबैक कर सकते हैं, या फिर 4 साल 60,000 किलोमीटर तक आप इसको बायबैक कर सकते हैं। तो ये स्कीम है, आप डिपेंड, आप जब आप गाड़ी ले रहे हैं आपको बायबैक करनी है, तो आप उस हिसाब से अपनी स्कीम चूज़ कर सकते हैं कि भाई मेरे को बायबैक करनी है। अगर नहीं करनी तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको बायबैक कर सकते हैं। तो 60% की बायबैक की कॉस्ट आपको वापस जो है, आपकी कॉस्ट जो है वापस आपको मिल जाएगी। अब इसी कड़ी में एक चीज़ और बताता हूँ भाई, कंपनी ने इस गाड़ी का प्राइस देखो बैस के साथ कहाँ पे फिट किया है। मतलब मैं ग्रैंड विटारा पेट्रोल की बात करूँ, जो बेस मॉडल स्टार्ट होती है 10,76,000 से स्टार्ट होती है। वहीं जो ई विटारा है वो 10,99,000 से है। तो दोनों के बीच जो डिफरेंस है ना, सिर्फ 23,000 का डिफरेंस है।
अब 23,000 रुपये का डिफरेंस अगर इसके साथ मैं विक्टोरिस को कंपेयर करूँ तो ई विटारा 10,99,000 रुपये की और विक्टोरिस आती है 10.49 लैक्स की। तो दोनों के बीच में गैप है 50,000 रुपये का। तो भाई सोच लो कंपनी ने कहाँ इस गाड़ी को एडजस्ट किया है। अब एक चीज़ और बताता हूँ आपको, व्हील बेस। तो व्हील बेस आप जानते हो जितना बड़ा व्हील बेस होता है, लंबा व्हील बेस होता है, उतनी अच्छी गाड़ी के अंदर स्पेस होता है। तो ग्रैंड विटारा और विक्टोरियस का जो व्हील बेस है ना वो 2600 mm का है। अब वहीं ई विटारा का है, कंपनी ने निकाला 2700 mm का व्हील बेस। तो कह सकते हो भाई इसके अंदर खूब स्पेस आपको मिलेगा। और एक चीज़ और कंपेयर करके आपको बताता हूँ, अगर मैं इसको अर्टिगा से कंपेयर करूँ ना, अर्टिगा आप जानते हो कि 7 सीटर फैमिली कार है, मतलब कितना स्पेस होता है उसके अंदर। उसका व्हील बेस 2740 mm का और ई विटारा का 2700 mm का। तो सोच लो भाई 40 mm का फ़र्क है बस इसके व्हील बेस में। तो कितना अच्छा स्पेस आपको इसके अंदर मिलने वाला है, कितना अच्छा सीटिंग स्पेस आपको इसके अंदर मिलने वाला है। तो बैस के अंदर बस यही होता है, ड्यूल लोन स्ट्रक्चर होता है कि एक अगर आप गाड़ी फाइनेंस कराओ डायरेक्ट तो वो होता है, आपने वहाँ से गाड़ी फाइनेंस करा के अपनी ले ली 10,99,000 रुपये के हिसाब से, बाकी जो बचा वो डाउन पेमेंट आपने पे कर दी। अब दूसरा ड्यूल स्ट्रक्चर होता है कि भाई वही इनके बैटरी प्रोवाइडर होते हैं, जो कंपनी होती है वो बैटरी को फाइनेंस करती है। तो वहाँ आपसे वो अपफ्रंट पेमेंट ना लेके उसको एज अ सर्विस आपको प्रोवाइड करती है और उसका मंथली आपको चार्ज करती है। तो इसमें भी क्या है, मतलब आपका जितना टाइम ये चल रहा है बैस सिस्टम, उसके बाद आपकी गाड़ी बिल्कुल फ्री हो जाएगी। तो उसके बाद आपकी रनिंग कॉस्ट बिल्कुल आराम से एक वाजिब रनिंग कॉस्ट आएगी। स्टिल अभी भी आप सेव कर सकते हो, बस 4.39 रुपीज़ आपको पर किलोमीटर यहाँ पे करना है और जो भी आपकी चार्जिंग कॉस्ट होगी मंथली वो आपकी वो पे होगी। बाकी आप जानते हैं सर्विस वगैरह में ऐसा कोई मेजर चार्ज इसके अंदर नहीं आता। 8 साल 1,60,000 किलोमीटर की कंपनी आपको ऑलरेडी वारंटी देती है 3 साल की व्हीकल की, तो प्लस आप 5 साल उसमें और पेड करके आप इसको गाड़ी की वारंटी और एक्सटेंड करा सकते हो। तो मारुति आप जानते हैं एक बहुत बढ़िया ब्रांड है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है और भाई ट्रस्ट भरोसे के साथ चलता है मारुति। और लाखों लोग हैं इंडिया के अंदर मारुति के यूज़र्स। तो भाई ये ब्रांड और ये गाड़ी जो है ना मारुति के ट्रस्ट के साथ जुड़ी हुई है। तो ये है आपकी जी ई विटारा और ये थी आपकी पूरी बैस की डिटेल। और कोई जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको पूरी जानकारी दे दूंगा उसकी भी। तो वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू आप सभी का।